केकेआर इज ऑलवेज तैयार। उसके जैसी टीम आपने कहीं देखी ही नहीं होगी। मतलब कितनी भी बड़ी टीम आ जाए, कितने भी बड़े धुरंधर आ जाए उसके सामने, लेकिन कोई उन्हें उनकी जगह से हिला नहीं सकता। इस कैंपेन की शुरुआत उन्होंने नंबर 10 से की थी और 6 मैच हो चुके हैं। नंबर 10 की पोजीशन को उन्होंने छोड़ा नहीं। लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? कोई साथ निभाना इनसे सीखे। ओटी में 9 से 8 से पता नहीं 2 नंबर 3 नंबर तक चली गई हैं, लेकिन ये एज इट इज वहीं के वहीं टिके हुए हैं। लेगेसी को मेंटेन किया हुआ है इन्होंने और छोड़ने का नाम नहीं ले रहे। कल का मैच केकेआर और जीटी का था। जीटी नंबर 6 पोजीशन पर थी इस मैच से पहले, लेकिन केकेआर वालों ने बोला भाई साहब हम तो यहीं रहने वाले हैं, आप अपना देख लो। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। स्टार्ट करते हैं कल के मैच से। कलकत्ता टॉस जीतता है और टॉस जीत का बड़ा ब्रेवरी वाला डिसीजन लिया है अजिंक्य रहाणे ने। पहले बैटिंग के लिए आते हैं। मतलब उन्हें इतना भरोसा था कि हाँ भाई हमारा और कुछ हो ना हो, हम बैटिंग जबरदस्त करेंगे और अच्छी बैटिंग करके अच्छे रन लगा के सामने वाली टीम को अंडर प्रेशर लेकर आएंगे और वहाँ से मैच निकाल कर लेकर जाएंगे। ऐसा कुछ मुझे लगता है कि उनके मन में होगा। मतलब फर्स्ट बैटिंग का और कोई रीज़न नहीं होता। और अहमदाबाद की पिच थी, वहाँ पर फर्स्ट बैटिंग करने वाली टीमें ज़्यादा जीती हैं, थोड़ा सा ये भी एक रीज़न रहा। लेकिन जो डिसीजन आपने लिया, क्या आप उसको बैक कर पाए? अजिंक्य रहाणे टॉस जीते, टॉस जीत कर पहले बैटिंग का फैसला लेते हैं और सबसे बड़ा डिसीजन कल का जो सबसे बड़ा चेंज था, फिन एलन को इन्होंने आउट कर दिया। फिन एलन को बाहर करके टिम सेफर्ड को लेके आया। इनफॉर्म बल्लेबाज था फिन एलन। ठीक है, पिछले एक दो मैचेस में रन नहीं बने और किसी से भी नहीं बने थे भाई, बात तो सही है। बाकी लोगों को बाहर करना नहीं बनता था क्या? फिन एलन को बाहर करते टिम सेफर्ड को लेके आते हैं और टिम सेफर्ड ने भी कल कुछ खास नहीं किया, सिर्फ 19 रन बनाए। ओपनिंग करने के लिए टिम सेफर्ड और अजिंक्य रहाणे आते हैं और सबसे पहले जो हक के गए वो थे अजिंक्य रहाणे। पहली बॉल पर आउट हो गया भाई। उसके बाद नंबर 3 पर रघुवंशी आता है। रघुवंशी भी सिर्फ 8 रन बना पाया। इनफॉर्म बल्लेबाज था, ठीक है, हर मैच में रन नहीं बना सकता, सारी डिपेंडेंसी उस पर नहीं हो सकती, लेकिन बाकी लोगों को तो बैक करना था ना। क्या होता है, रघुवंशी भी 8 रन बनाकर आउट हो जाते हैं और टिम शेफर्ड भी 19 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। पावर प्ले में इतनी गंदी हालत हो गई थी इनकी, 37 पर 3 थे 6 ओवर में ये। वहां से क्लियर दिख रहा था कि भाई साहब कुछ नहीं हो सकता अब इसका। लेकिन उसके बाद इनका 25 करोड़ वाला वो प्लेयर आता है, कहता है कि मैं अपना हक अदा करूंगा। वो कल दिखा के गया। स्टार्ट उसका भी काफ़ी स्लो था, मतलब 70-80 के स्ट्राइक रेट से उसने स्टार्ट किया, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे उसने चीज़ों को आगे लेके गया। एक टाइम पर 44 पर 75 रन बना दिए थे उसने। इस सीजन की अपनी पहली हाफ सेंचुरी लगाई है उसने केकेआर के लिए। 44 पर 75 था, लेकिन उसके बाद उसने भी वही गुड़गोबर कर दिया। रघुवंशी के आउट होने के बाद पवल आते हैं। पवल को थोड़ा सा ऊपर आज भेजा गया, उन्होंने 27 रन बनाए और पवल को मैं देखता हूँ कि वो एज अ फिनिशर ज़्यादा बेटर है, क्योंकि वेस्ट इंडीज़ प्लेयर जितने भी हैं वो उसी तरीके से खेलते हैं। चाहे आप रसल की बात कर लो, चाहे आप सुनील नारायण की बात कर लो, सबका खेलने का तरीका इस तरीके का ही है। तो पवल को कल जल्दी भेजा गया, फिर भी उन्होंने 27 रन बनाए। उसके बाद अनुकूल रॉय को भी कल प्रमोट किया गया और उन्होंने भी 9 रन बनाए। रिंकू सिंह का हालिया फॉर्म ये वही वो इंडिया टॉप 11 वाले प्लेयर हैं, जितने भी है कोई नहीं चल रहा। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। रिंकू सिंह का भी कुछ यही हाल है। अगर इसके पिछले 3 मैच उठा के देखो ना, पिछले 3 मैच में इसने 4 किए, 6 किए और इस मैच में सिर्फ 1 रन बना के गए। वाइस कैप्टन है टीम का। और केकेआर में वाइस कैप्टन का हाल क्या होता है ये मुझे लगता है कि आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है। टीम को किसी को भी बाहर करना होता है, दिखता है कि हाँ भाई ठीक है ये अब आगे परफॉर्म नहीं कर पाएगा, उसको ये वाइस कैप्टन बना देते हैं, अगले साल लात मार के बाहर कर देते। चाहे आप बात कर लो सूर्या कुमार यादव की, वाइस कैप्टन बना गया, अगले साल ड्रॉप कर दिया। सेम चीज होती है नीतीश राणा के साथ, उसके बाद वेंकटेश अय्यर, उसके बाद अब रिंकू। इस साल वाइस कैप्टन बनाया गया है और परफॉर्मेंस के नाम पे 0। बैटिंग इनसे हो नहीं रही, बॉलिंग फिलहाल कर नहीं दे, तो बुरा हाल है अभी इनका। ये यश दयाल के छक्कों के नाम पे कितना अपने आप को आगे लेके जाओगे? मतलब यश दयाल उन चीज़ों से कितना आगे बढ़ गया है, कितनी अच्छी बॉलिंग करने लगा है, सारी चीज़ें बेटर हो गई है उनके साथ। लेकिन यहाँ अच्छा होने की वजह उल्टा बुरा होता जा रहा है रिंकू के साथ। 2023 में इसने 474 रन बनाए थे, लेकिन उसके बाद 2024, 25, 26 3 साल को मिलाकर 452 रन है टोटल इसके।
सिर्फ एक सीजन अच्छा गया, वहां से उन्हें पिक किया गया, इंडियन टीम में लेके आए, लेकिन उसके बाद कुछ भी नहीं रहा है, कुछ भी। इंडियन टीम में भी कुछ खास नहीं किया इन्होंने। फील्डिंग जबरदस्त रही वहां पर, स्टार्टिंग में कुछ रन बनाए, लेकिन उसके बाद कुछ नहीं किया। तो मुझे लगता है कि अगला सीजन निगाहें रहेंगी साइड टीमों की रिंकू के ऊपर, स्पेशली केकेआर तो मुझे लगता है छोड़ने के मूड में रहेगा ही रहेगा, क्योंकि जितनी बुरी हालत है उनकी इस बार सीजन में। रिंकू 1 रन बना के आउट हो जाते हैं, उसके बाद रमनदीप आते हैं। रमनदीप ने भी कल 17 रन बनाए। सुनील नारायण कल 0 पे आउट हुए। सुनील नारायण की बैटिंग इस सीजन नहीं चली है, या ये कह ले कि उनका यूज अच्छे तरीके से नहीं किया गया है। मतलब गौतम गंभीर होते थे, गौतम गंभीर कभी उन्हें नंबर 1 पर खिलाते थे, कभी नंबर 3 पर आ जाते थे वो, और वहां पर परफॉर्म करके जाते थे। इस सीजन एक बार उन्हें नंबर 1 पर खिलाया गया है, लेकिन वहां पर भी परफॉर्मेंस आया नहीं है। लेकिन उनके साथ अच्छी चीज ये है कि अगर वो बैटिंग से नहीं कर पाते तो बॉलिंग वो जबरदस्त करते हैं, तो टीम के लिए योगदान उनका रहता है हमेशा। 15.1 ओवर में 148 पे 6 था केकेआर। वहां से लग रहा था कि 200 प्लस तो एटलीस्ट होगा ही होगा, लेकिन 20 ओवर पूरे होते होते 180 रन पर ऑल आउट हो जाते हैं, और 181 का टारगेट जीटी के लिए कुछ खास बड़ा नहीं था। और जीटी की तरफ से बॉलिंग अगर देखो ना, बॉलिंग सभी ने अच्छी खासी की है, चाहे आप सिराज की बात कर लो, रबाड़ा की बात कर लो। कल सिराज ने 4 में 23 रन देके 2 विकेट लिए। रबाड़ा ने अपने 4 ओवर में 3 विकेट निकाले। प्रसिद्ध कृष्णा ने 1 विकेट लिया, अशोक ने 2 विकेट निकाले, और राशिद ने भी 1 विकेट लिया। तो ओवरऑल जितने भी बॉलर थे इनके 5 बॉलर ने योगदान दिया अपनी टीम के लिए। उसके बाद जब बैटिंग करने के लिए आते हैं, बैटिंग अगर जीटी की बात करें, जीटी की डिपेंडेंसी ऊपर टॉप 3 में ही है ज़्यादातर बैटिंग की। अगर आप बात करेंगे, साई सुदर्शन हो गए, गिल हो गए और बटलर हो गए, इन तीनों में से अगर एक तो चल जाते हैं तो टीम का बेड़ा पार हो जाता है। और कल साई सुदर्शन कुछ खास नहीं कर पाए, खैर उन्होंने 22 रन बनाए। बटलर भी कल 25 रन बना पाए। चुंबन गिल एंड तक टिके रहे। कल उसने 50 बॉल पे 86 रन बनाए, 14 रन से सेंचुरी से मिस हुआ, और वो जबरदस्त कैच था कैमरन ग्रीन का, जिसकी वजह से गिल को बाहर जाना पड़ा। हाँ, उसके बाद अगर देखेंगे इन तीनों के बाद कुछ खास नहीं रहा। चाहे आप वोशी कल 13 रन बना के आउट हुए, फिलिप्स ने 19 रन बनाए, और राहुल तेवतिया 7 रन बना के गए। शाहरुख खान भी कल 3 रन बना कर। मतलब इनके अगर नीचे के फिनिशर देखो आप, चाहे राहुल तेवतिया हो गए, फिलिप्स को भी अगर आप देखें, फिलिप्स की फील्डिंग जबरदस्त रहती है, लेकिन बैटिंग में कुछ खास नहीं कर पा रहे हैं कुछ टाइम से। और शाहरुख खान, इनके ऊपर कोई डिपेंडेंसी होती ही नहीं है। मतलब कहीं मैच फंस जाए तो ये टाटा बाय बाय करके चले जाते हैं। थोड़ा दमखम नीचे आके राशिद दिखा देते हैं, लेकिन इन दोनों तीनों से तो कोई उम्मीद ना ही करे तो बेहतर है। खैर, कम टोटल होने के बाद भी ये जो रन चेज है वो लास्ट ओवर तक गया, और 2 बॉल रहते इस रन चेज को इन्होंने कंप्लीट किया। और इसी के साथ जो नंबर 6 पर थे वहां से ये आ जाते हैं नंबर 4 पर, और नंबर 4 पर कंटिन्यू फाइट बनी हुई है। टॉप 3 टीमें ऑलमोस्ट डिसाइडेड हैं। वहाँ पे राजस्थान, आरसीबी और पंजाब है जो टॉप 3 में है, और मुझे लगता है कि ये रहने वाली हैं। चौथी टीम के लिए फाइट चल रही है, और केकेआर के लिए मुझे लगता है कि भाई ये ओवर हो गया है। 6 मैच हो चुके हैं, आगे 8 मैच बचते हैं। 8 में से अगर आप 8 जीतोगे तो कहीं टॉप 4 में आ पाओगे, जो कि 6 में से 1 भी नहीं जीत पाए हो, तो कहीं आपका कोई चांस है नहीं। बैग उठाओ, घर जाओ, इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता आपके साथ।